हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअल में यह है चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल क्या होती है? अभी तक आपने जो ग्राफ के क्वेश्चन किए थे उसमें आपने देखा था कि हमारे पास एक्स और वाई दो एक्सिस होती हैं। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्स डैश, और ये होता है वाई वाई डैश। अब यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से नापते हैं और वाई एक्सिस की दूरी यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। और ये जो पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हो जाते हैं। ये होता है 2 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, हमारे पास पॉइंट 3 होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड हैं। अब ये जो इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इस तरह से एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे O, और यहाँ से इस तरफ जाने वाले एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर जाने वाले एक्सिस को वाई, और इनके ऊपर जाने वाला जेड होता है। प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सारे एक्सिस जो होंगे एक दूसरे पर 90 डिग्री के होते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें, जैसे आकृति में कोई डिब्बा, कोई किताब, जैसे कि कोई डस्टर या कोई कंपास है, तो उसका ये जो पॉइंट होता है उस पर आप ऐसे देखें कि यहाँ पे एक लाइन खड़ी है। तो ये तीनों लाइन कैसी है, ये लाइन जो पेन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको मैं आपको ये डायग्राम से बताती हूँ। तो इस तरह से हमको दिखाई इस तरह से देता है, लेकिन इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे जो आपका तीसरा एंगल ये जो बन रहा है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, और एक और ये साइड जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये पूरी साइड, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। जैसे कि हमारी, मैं आपको बताती हूँ, एक बुक है, ये बुक है। तो इस बुक में देखिए, आप कोना ठीक से नहीं दिख रहा है, ये बुक है। तो एक साइड ये वाली, दूसरी साइड ये वाली, और तीसरी साइड यहाँ से यहाँ तक ये वाली, इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। अब इस पे यदि कोई पॉइंट है तो ग्राफ पे इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको नापते हैं, और वो डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यदि एक्स वाई जेड हैं, तो इस P पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x लेंगे, यहाँ से वाई एक्स के पैरेलल हम दूरी लेंगे, ये दूरी यहाँ आएगी लगभग यहाँ। तो ये जो दूरी है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लंबाई हो जाएगी y, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई और जेड एक्स के पैरेलल जो लंबाई रहेगी वो x, y और z होगी। तो इस तरह से कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और समझने का है आपको कि जब हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता है, ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब इन्होंने कहा है कि ये वाला पॉइंट जो है एक्स वाई जेड है, तो ये पॉइंट जो M है, इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x और y। ये वाली दूरी x, ये वाली दूरी y। यहाँ पे ये जो सतह है, इस सतह में क्या है, z वाला प्लेन नहीं है। अब दूसरी चीज़ हमको ये समझना है कि जब हम किसी ऐसी चौकोर वस्तु को देखते हैं तो इसमें यदि इस वाली दूरी को हम x कह रहे हैं, इस वाली को y कह रहे हैं, तो z वाला जो है वो ये वाली लंबाई है, ये इस पे आती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x और y वाली दूरी से बनने वाले इस प्लेन को कहेंगे एक्स वाई प्लेन। फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, यहाँ पे x नहीं है, तो इस वाले पूरे प्लेन को हम कहेंगे वाई जेड प्लेन। फिर ये वाला देखिए, ये सतह जो है, ये वाली डिस्टेंस को हमने y कहा था, यहाँ पे ये y थी तो ये भी y है, ये y है और ये z है, तो इसको कहेंगे वाई जेड प्लेन। फिर आपकी एक सतह ये हो जाएगी, इस सतह में क्या हो रहा है, x आ रहा है और y आ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन। इस तरह से
यहाँ पे देखिए ये जो है x और y है, यहाँ पे z नहीं है, मतलब क्या है, z कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट y होगा और z 0 हो जाएगा। जब किसी प्लेन की बात करते हैं तो, और यदि कहा जाए कि पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है z एक्सिस पे तो कहेंगे कि उसके x और y कोऑर्डिनेट 0 हैं। यदि इस y एक्सिस पे, इस पे कोई पॉइंट है इस लाइन पे, तो कहेंगे उसका x और z कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उससे पहचान करते हैं कि पॉइंट कहाँ है। अब जैसे आपको जो 3 डायमेंशनल होता है उसमें इस तरह का आकार बनता है। ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, z से जुड़ा हुआ है और y से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो क्या है, YZ प्लेन पे है। एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये नीचे वाली दिख रही है। तो इस तरह से एक चौकोर आकृति जो होती है उसमें 6 सतह होती हैं और उसके आधार पे हम उसके कोऑर्डिनेट्स के आधार पे बता सकते हैं कि वो कौन से प्लेन में है। ये वाली लंबाई नापेंगे, ये लंबाई नापेंगे और ये लंबाई नापेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन O आर 0 0 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल बी x 0 0। और यदि y पे YZ प्लेन पे हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पे x 0 है और YZ है। अब आपको एक और यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में इन्होंने कहा है कि कुल जो 6 सतह होती हैं, ठीक है, ग्राफ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास में ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वो मिलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट समझते हैं आप? कोऑर्डिनेट मतलब जैसे हम जब 2 लाइन खींचते हैं, ये 2 लाइन वाला ये जो ग्राफ है, तो इसमें हमको ये जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। जब हम इस तरह का ग्राफ लेते हैं तो हमको कुल 8 भाग मिल रहे हैं। जो आकृति है उसके 6 सतह हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट जो मिल रहे हैं वो हमको 8 मिल रहे हैं। तो जो 8 कोऑर्डिनेट होते हैं, उन 8 कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको देख के हम बता सकते हैं कि पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यदि आ जाता है तो तीनों पॉइंट उसके प्लस होंगे। ठीक है, फिर सेकंड में आता है तो आपका x वाला माइनस में आएगा और ये 2 प्लस में आएंगे। थर्ड वाले में होगा तो 2 माइनस में और 1 प्लस में रहेगा। इस तरह से हमको ये ध्यान रखना है। अब इसी के आधार पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ये मौखिक प्रश्न है तो इनको कर लेते हैं। 12.1 में इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, अ पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो यदि पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y और z दोनों 0 होंगे, मतलब उसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा x 0 0। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, पॉइंट इज इन xz प्लेन। यदि वो xz प्लेन पे है तो व्हाट कैन से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि वो xz प्लेन पे है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, यदि ये xz प्लेन पे होगा तो क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, उन्होंने ये पॉइंट दिए हैं और आपको बताना है कि ये किस किस कोऑर्डिनेट में होंगे। तो 1 2 3 दोनों प्लस में हैं तो ये फर्स्ट में होगा। फिर 4 -2 3, तो अब देखेंगे कि बीच में माइनस कहाँ था, इसमें, तो ये फोर्थ में होगा। अगला पॉइंट दिया है इन्होंने 4 -2 -5, तो दोनों बाद वाले माइनस में कहाँ मिल रहे हैं हमको,
दोनों बाद वाले माइनस मिल रहे हैं हमको 8th में, ये लास्ट वाले में, तो इसमें होगा। तो इस तरह से आपको बस देख के ही बताना है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाती है। अब हम अगली एक्सरसाइज के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपको 2 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे P और Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है 3 डायमेंशनल से। तो यहाँ पे क्या होगा कि P के कोऑर्डिनेट्स आपको तो मिलेंगे x, y और z के फॉर्म में, Q के भी x, y और z के फॉर्म में मिलेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स के लिए है, तो 2 पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस होती है √x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जबकि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 P और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम बस इसमें वैल्यू रखेंगे और हमको डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो ये फार्मूला है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला। इस फार्मूले का आपको यूज़ करना है और आगे के क्वेश्चन करना है। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है 12.2 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 12.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 और दूसरा पॉइंट है 4, 3 और 1। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज इसको अपन ने P माना और इसको अपन ने Q मान लिया और डिस्टेंस को हम PQ से डिनोट करते हैं। तो हमारा फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 क्या क्या है वो लिख देते हैं हम। x1 हमारे पास में है 2, y1 हमारे पास में है 3 और z1 हमारे पास में है 5। ये है x1 y1 और z1। x2 हमारे पास में है 4, y2 हमारे पास में है 3 और z2 हमारे पास में है। अब हमारी जो PQ डिस्टेंस है, PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा -4 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता है √20 या इसको हम लिखेंगे 2√5। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये PQ डिस्टेंस हमारी ये आएगी। बस इसी तरह से आपको करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन था पहला, इसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको हल निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया है शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। तो यदि तो क्या होगा, हमको ये A, B और C नाम देंगे हम, कि हमारे पास ये AB है, BC है और CA है। और यदि ये कोलिनियर होंगे तो इनमें से दो साइड का जब हम लंबाई देखेंगे, मान लो इसकी और इसकी लंबाई
इसकी पूरी लंबाई के बराबर है तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ये है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको पॉइंट्स दिए हैं। तो हमने माना ए वाले जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स यदि -2, 3 और 5 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 1, 2 और 3 हैं और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 7, 0 और -1 हैं। तब हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और सी ए फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूले से। और यदि हमारे पास ए बी प्लस बी सी मतलब इस तरह से आ जाता है, ए बी प्लस बी सी बराबर है सी ए, तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब हमको यही क्रिया करना है। वैसे सवाल आप कर सकते हैं। ए बी निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप फार्मूला लिख के करना। 1 माइनस तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 1 माइनस -2 हो जाएगा, प्लस बन के +2 प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए इसमें x1, x2, y1, y2 जो हम मानते हैं आगे पीछे भी मान लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि वो माइनस भी आता है तो बाद में हमारी संख्या होल स्क्वायर करके वो प्लस में बदल जाती है। तो इसको हल करने पे हमको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस किया तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस 3 माइनस 5 होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। और 9 + 1 + 4 तो ये हो जाएगा। अभी √14 हमने ऐसे ही रख दिया। ये हमने क्या निकाली है, ए बी की लंबाई। अब हम निकालेंगे बी सी की लंबाई, फिर हम निकालेंगे सी ए की लंबाई। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये लंबाई जो है इस तरह से आती है कि ए बी और बी सी को जोड़ने पर सी ए के बराबर आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूरा ही कर लेते हैं हम। बी सी को जब हम हल करेंगे तो बी के पॉइंट हैं ये 1, 2, 3। एक्चुअली में पेन की स्याही ख़त्म हो गई थी, तो सी में से बी को माइनस किया तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस अगला पॉइंट था हमारा -1। ये जो पॉइंट है -1 है, -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर प्लस ये -2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। और ये हो जाएगा आपका 36 + 4 + 16, ये हो जाएगा 20 और 56 का स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। अब 56 को हम हल कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको स्क्वायर रूट निकालने की मेथड सारी आती होगी। हम इसकी फैक्टर वाली मेथड से निकालते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। तो उसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16। फिर 2 से किया, 2 × 1 = 2 और ये 14। अब 14 का हम करेंगे तो 7 × 2 आएगा और यहाँ हमको √14 मिल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2√14, ठीक है। हमने 2 लंबाई निकाल ली, ए बी और बी सी। अब हम अगली लंबाई जो निकालेंगे वो ए सी भी लिख सकते हैं या सी ए भी लिख सकते हैं।
तो यदि हम AC निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगी 7 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। सवाल की संख्याएं आपके पास कॉपी में होगी लिखी हुई। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इसको लिखेंगे हम 7 + 2 9 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 36। इसको ऐड किया तो 90 126। इधर आओ। अब हम क्या करेंगे 126 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वैसे तो हमें छोटी छोटी संख्याओं का याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारी संख्या जो है इसके फैक्टर बन रहे हैं 3 और √14। अब हमने कहा था AB + BC बराबर यदि AC हो तो पॉइंट कोलिनियर है। तो AB हमारा आया है √14, BC हमारा आया है 2 और AC आया है 3 √14। तो इसको मिला के हम लिख सकते हैं कि ये भी 3 √14 है और ये भी 3 √14 है। मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें आपको बताना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है इसमें आपको बताना है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब उसकी सारी साइड्स बराबर होगी। तो उसमें भी आप क्या करोगे AB निकालोगे, BC निकालोगे। नहीं, आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होंगी। AB BC जो होगी बराबर होगी और एक साइड अलग जाएगी। 2 साइड बराबर और एक साइड अलग जाएगी आइसोसेल्स ट्रायंगल में। और इसका जो दूसरा वाला है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यदि बन रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो साइड्स रहेगी उसमें हम कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर के। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम से ये बराबर होगा। और आपको उसके बाद जो अगला दे रखा है उसमें तीसरा दिया है, उसमें पैरेललोग्राम, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब आपको उन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं। अब ये सवाल आप खुद करने की कोशिश करना। इसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अब यदि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों आपके जो ट्रायंगल होंगे ये बराबर होंगे। तो एक का जो एरिया निकलता है वही दूसरे का निकलता है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आपका ये डिवाइड करता है। आपका A B C और D आपको 4 पॉइंट दिए हैं
तो पहले आप ए बी सी के लिए फाइंड करना। आप लोग डायग्राम ज़रूर बनाना, डायग्राम बना के करना। पहले ए बी और सी के लिए, फिर ए सी और डी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ द सेट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। आपको क्या करना है, इसमें एक इक्वेशन बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, उससे वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसी एक इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन 4 को करने के लिए एग्जाम्पल 6, सॉल्व एग्जाम्पल 6 जो दे रखा है उसको करना। पहले आप इसमें कल्पना करोगे कि कोई पॉइंट P है, इस तरह से कि कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P की A और B से इक्वल डिस्टेंस है। तब इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और ये A और B पॉइंट है। A और B के पॉइंट्स जो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 1, 2 और 3, और B के हो जाएंगे 3, 2 और -1। और जो P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मानना पड़ेंगे। ये हम मानेंगे x, y और z। तब आप क्या करोगे, इसमें PA निकालना, P निकालना, PA और PB जब निकालोगे तब स्क्वायर के फॉर्म में निकालना। PA स्क्वायर बराबर है PB स्क्वायर के, और इन दोनों इक्वेशन क्या करोगे ना, ये दोनों फाइंड करने के बाद में PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन 5 करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद करने की अब कोशिश करना।